स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में तेरे माँ चिंपानी तेरेसा। आज का विषय है हमारी अज्ञान रूपी चेष्टा को क्षमा कर। अनिल जी ने कहा हमारी अज्ञान रूपी चेष्टा को क्षमा करना, पर यहाँ पर मुझे आदि पुराण भेंट हुआ और आदि पुराण में देखा आचार्य भगवान जिनसे स्वामी कह रहे हैं जो बालकों के समान निष्प्रयोजन कार्य करता वह अज्ञानी, और आपने वो अकृत पुण्य की तरह बालकवत वह कार्य किया। तो जब मुनिराज उसके बस हो सकते हैं तो बताओ हम क्यों नहीं हो सकते हैं, बताइए। अर्थात यदि आपने हमारे 30 मिनट लिए और आपने 15 लोगों को मंदिर आकर के दर्शन करा दिए तो समझ के चलिए वो 30 मिनट निरर्थक नहीं थे, व्यर्थ नहीं थे। आज वो छोटी सी मंदिर से दारों जो बैठी है, यदि उसके द्वार पर चरण न जाते तो क्या वो बेटी जय जय बोल पाती? क्या वो बेटा जयकारा लगा पाता? नहीं ना। आपने क्या किया? आपने पुण्यात्मा के पुण्य के अधीन होकर के वो कार्य किया है। यदि ये श्वेता का, निर्मल जी, श्वेता का पुण्य ना होता तो 15 से 20 लोगों को पाल पर छलन का सौभाग्य कैसे मिलता? मीना जी का, राजीव जी का पुरुषार्थ ना होता तो तुम्हें फल ना मिलता, और तुम्हारा पुण्य ना होता तो जितने लोगों को पत्र 2 किलोमीटर घूम गया है साथी, यदि निर्मल जी का पुण्य ना होता तो विशाल जी का सौभाग्य कैसे जागता? इसलिए इनका पुण्य हृदय में आता है तो दूसरे का हृदय में आ जाता है। देखो और भी बोले, अतः सब जगह घुमा कर के लाए
लेकिन इसमें भी कोई रहस्य छुपा हुआ है। तीर्थंकर भगवान का विहार प्रजा हित है, प्रजा का हित करने के लिए होता है, धर्मात्मा का हित करने के लिए होता है। और हमारा विहार, आपका मंगल, आपका वेदन, आप धर्म में स्थिर रहे, इसलिए दया करके, करुणा करके आपके द्वार तक घूमते हुए जिनालय में आए। लेकिन उसमें भी उद्देश्य था कि धर्म की प्रभावना हो, धर्म की रक्षा हो, धर्मात्मा की रक्षा हो। कल आप मेरे जीवों के ज्ञापन तो लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपसे ज्ञापन ले लिया कि चलो मंदिर, और आप साध्वी जी के साथ उनकी रक्षा करते हुए पैदल चले, तो ये सबसे बड़ा ज्ञापन होता है। इसलिए हम इसमें भी संदेश देना चाहते हैं कि निकलेंगे तो 15 थे, आए तो 35 हुए, 40 हुए, अर्थात जो कह रहे थे कि धर्म का ह्रास हो रहा है, तो धर्म की वृद्धि कैसे हो, धर्म की वृद्धि ऐसे होगी, इनको एक से जोड़ते चलो। यदि गले में मंगल सूत्र पहना किसी ने, बता दो, बहुत सारे लोग मंगल सूत्र, और हमने मंगल सूत्र को धारण किया। सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ माताओं के गले में मंगल सूत्र है और हमारे गले में, हमारे कंठ में आचार्य भवन के मंगल सूत्र है। और यदि वो मंगल सूत्र जो आपके गले में हो, यदि उसमें से एक एक दाने बिखेर दिए जाएं, तो बताइए क्या वो मंगल सूत्र बनेगा? नहीं बनेगा। यदि वो दाने एक साथ पिरो दिए जाएं, तो वो मंगल सूत्र बन जाते हैं। उसी तरह बिखरे हुए लोगों को एक सूत्र में और ये जगह लाकर रहा है, तो वो मंगल क्यों जाता है? आज आपकी कॉलोनी का मंगल हो गया है। अभी पाकर के मंगल हुआ है। ऐसे ही आपकी नजर में साथ संत आते नहीं, तो न जाने कितने लोगों का मंगल गुना सुबह पिता है, सुबह पिता है, साथ दोनों बच्चों को लाए, कल माँ आई, आज पिता को लाई। संस्कार एक से बढ़कर के एक में जाते हैं, मात्र कहने से नहीं, देकर क्या भाभी माँ आपका हाथ इसलिए पकड़ करके लाए थे कि आप बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ करके लाए, और बच्चों को कोई नियम ना है, मात्र जब तक मंदिर में है तब तक सब चीजों का त्याग है। ज्यादा नियम ना दे। मैं रात्रि भोजन का नियम अभी दिला सकती हूँ भैया संजय जी, आप ज्यादा से बता रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेनू को लेकर के आप भी आओगे, लेकिन आए। आज हम अपार खुशी है आपसे ज्यादा कि आज आप मेनू को लेकर के किसी भी निमित्त आए हो, लेकिन दर्शन को लाए हो। मुझे अपार खुशी है इस बात की कि जो असंभव होगा ये निर्णय संभव हो गया। अब मैं समझ सकती हूँ कि सारे कार्य संभव हो जाएंगे। आज वही दृश्य जय जवान कॉलोनी में था, जो कल्पना तिजारा वालों ने कभी नहीं की थी, जो कल्पना तिजारा वालों ने कभी नहीं की थी। अकस्मात सारी चीजें हो रही थी। ऐसे ही जिन्हें पता नहीं था, आपको पता नहीं था आपके द्वार पर माता जी आएगी, भैया आपको पता था? नहीं था।
कि और किसको पता नहीं था? आपको पता नहीं था आप क्या मानते थे? नहीं तो बताओ, पता था। हाँ, अर्थात कहने का तात्पर्य अकस्मात कोई चीज आ जाए तो उसे कहते हैं काकतालीन न्याय। अकस्मात कोई फल वृक्ष से टूटे और आप तत्काल वहां पहुंचे और वो आपके लिए प्राप्त हो जाए, उसे कहते काकतालीन न्याय। और इसी कहेगी काकतालीन पुण्य। जिसे पता नहीं था पड़ोसी के घर है, वो पड़ोसी तैयार हो गया, वो काकतालीन पुण्य। इसलिए ये सबके लिए प्राप्त हो। कभी सोचा ना हो कि मैं भी संयम धारण करूं, मैं भी कोई नियम धारण करूं, फिर भी आप एक छोटा सा छोटे छोटे नियम ही कितने बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों से चलने वाले पैरों से दौड़ लगाते हैं। मैं कहूँगी ज्यादा कोई नियम ना लेकर के छोटा सा नियम, रात्रि भोजन करते हैं। भैया निर्मल रात्रि भोजन करते हैं, बोल दो हाँ, कोई बात नहीं, मैं नियम नहीं दूंगी। पर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी, क्या रात भर भोजन करते हो? नहीं, हम रात्रि भोजन करते हैं पर रात्रि भर भोजन नहीं करते। पूज्य रविशरण स्वामी जी महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथराज के 14वें पर्व में लिखा है, निशी भुक्ति अधर्मा। रात्रि भोजन करना अधर्म है, लेकिन जो लोग रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते पूरन भैया, वो कम से कम रात्रि में 1 घंटे के लिए 10 से 11 या 11 से 12 या 12 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 1 घंटे के लिए रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, उन्हें भी 1 महीने में सवा उपवास का फल मिलेगा। ये बात हमारी नहीं, ये रविशरण स्वामी की। तो बताइए कितने लोग हैं बिना कोई संकोच के, बिना कोई झिझक के, बिना कोई छूट के, मात्र ओनली रात्रि में 1 घंटे को अपने अकॉर्डिंग, या मैं कोई टाइमिंग दे दूं तो उस टाइम में रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक। ऐसे कितने लोगों के अंदर सामर्थ्य जो रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करते। 1 2 3 4 5 9 1 से 2। भैया मैं कह रही हूँ 11 से 12 तुम्हें पता है 1 बजे से नियम है, आप 100 बार पी लो, लेकिन मैं कह रही 1 से 2 और 1 दिन जरूर परीक्षा होगी, लेकिन 1 साल का नियम लो। मैं कहती हूँ आपको वरदान सिद्ध होगा, बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये नियम आपको भगवान बना सकता है। एक श्रावक के लिए, एक दादाजी के लिए वो ड्रिंक्स करते थे, उनके लिए कहा गया था, वो कहते थे मैं 1 मिनट को नहीं छोड़ सकता। तो महाराज श्री ने पूछा, बाबा जी आप ऐसा कौन सा समय है जिस समय शराब नहीं पीते? तो बाबा जी ने कहा मैं 1 बोतल यहाँ रखता हूँ, 1 बोतल उस किनारे पर रखता हूँ, बीच का जो समय होता है, जो भी मैं कार्य करता हूँ, बीच का जो समय होता है उसमें मैं ड्रिंक्स नहीं करता। तो मुनि श्री ने कहा ठीक है बाबा, आप एक नियम ले लो कि इस जगह यहाँ पर ड्रिंक्स पीएंगे, वहां पर नहीं पिएंगे जब तक वहां नहीं पहुंच जाएंगे। और बाबा जी ने नियम ले लिया, और बाबा जी एक रस्सी का सीखे का कार्य कर रहे थे। नियम था कि बीच में ड्रिंक्स नहीं करूंगा, और बाबा जी एक रस्सी का कार्य करते करते उनको चोट लगी। चोट लगकर के बाबा जी वहां गिर गए और ड्रिंक्स का त्याग था। और वो किसी को ये भी निकाल, लोग कहने लगे
शराब पी लो ठीक हो जाओगे। लेकिन बाबा जी कहते नहीं, मैंने महात्मा जी से ध्यान दिया है, जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक शराब नहीं पीऊंगा। और वो बाबा जी वो सब शराब के त्याग से पर्याय है। और यदि कोई जीव 1 घंटे के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता है, 1 साल की बात कर रही हूँ, जीवन भर की बात नहीं कर रही हूँ, आप मत आज से कितना ही देखना, आने से आपने कितना भी घुमाया हो कोई दुख नहीं है। क्यों? आज से कितना ही देखना कि मात्र 24 घंटे में 1 घंटे की छूट रखते हैं आहार की और 23 घंटे का त्याग करते हैं। और उसके बाद उसी टाइम पानी, उसी टाइम भोजन। और अगर बीच में भी कोई गारंटी नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कोई छूट नहीं रखते, फिर भी वो जीते हैं और यही नियम हमें भगवान बनाएगा। तो आप 1 घंटे का नियम लेंगे तो आपको कोई घंटे पता नहीं, आपके लाइफ का क्रीम टाइम हो, उसी टाइम आपकी समाधि हो, उसी टाइम आपको भगवान बनने का वो बीज हो। तो आप बता दीजिए कितने लोगों के अंदर ताकत 23 घंटे की छूट और 1 घंटे कोई छूट नहीं बेची। हर पहली बात आपने कहा पानी की छूट चाहिए क्या? 1 घंटे छूट चाहिए, क्यों? 1 साल की मैं कहती सिर्फ 1 भी दिन बिगड़ने नहीं आएगा मेरे नियम देने में और मेरे आशीर्वाद में यदि ताकत हुई तो मैं कहती हूँ कोई भी बिगड़ने नहीं आएगा। एक दिन परीक्षा जरूर होगी, भी होना होगी, लेकिन आपके जीवन में कोई बिगड़ने नहीं आएगा। नियम पड़ेगा कहने की सामर्थ्य है तुम्हारे हो तो ले लो। आज डेट 24/5/2024 सकल समाज की समृद्धि में, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में आप संकल्प ले रहे हो 1 साल के लिए मात्र मेरा रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक 4 प्रकार के आहार का त्याग है। सिर्फ ओरल, क्या ओरल, ठीक है ना? बाकी ठीक है ना? एक छूट हमने दे दी, ठीक है ना? और आपका नियम, आपने जितने छूट नहीं दी आपको बहुत अच्छे से बनेगा ये नियम, आपको भगवान बनाए। और कितने लोग बिना संशय के नियम दे सकते हैं तो खड़े हाथ कर दो। जिनका रात्रि का त्याग भी है लेकिन बाहर की बीमारी की छूट, कोई छूट, उससे भी 1 से 2 कोई छूट ना रखे। कितने लोगों की ताकत है? खड़े कर लो। 1 से 2 सोते हो, मालूम है पार्टी में जाते हो, जब क्या होता है न्यू ईयर आता है, कोई फंक्शन होता है तभी प्रॉब्लम आती है जब कोई सफर करते हैं। लेकिन आपको आज आपने अकेले दिया, बहुत सबको जितने लोगों ने लिया और सबको आशीर्वाद, जितने नहीं लिया उनके लिए कह रहे हैं कि आप अभ्यास करो। और आपके लिए 7 दिन के अभ्यास के बाद आपके अंदर लगने लगे नहीं मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। जब एक पक्षी त्याग करता है भगवान बन जाता है। तो आप पक्षी नहीं हो, आप परिंदा नहीं हो, आप परमात्मा की श्रेणी में आने वाले, आप परिंदा की श्रेणी में आने वाले साथ नहीं हो। इसमें संशय न करो, विशुद्धि के झूले में झूलो और स्वीकार करो। जिन्होंने सहज स्वीकार किया चमत्कार उनके दिल, उनके जीवन में होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार हो कि वो 1 से 2 का नियम आपके लिए कोई वरदान सिद्ध हो और आप सबको कहने लगे मैंने भी नहीं दिया, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। जितने लोग जुड़े वाले पूरे यात्रा पे जाओगे सबको कह देना भाई मेरा तो 1 से 2 का त्याग है, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। और जब सकल सबको कहते थे तो उनका भी नियम का फल तो नहीं फलता है। तो आज
हम सभी घूम करके आए, आज संत डे मना करके आए। लोग कह रहे थे संडे, वस्तुतः संडे नहीं, आज संत डे था। आज संत डे के चरणों में आप बैठे थे, आज अपने जीवन को सफल किया है, क्योंकि रविवार संडे नहीं होता है, संडे होता है। और रविवार को सभी लोग संतों के चरणों में आकर के अपने जीवन को सफल करते हैं। कोई आरती करके, कोई स्वाध्याय करके, कोई प्रवचन करके, कोई व्यवहार करा करके, कोई वैयावृत्ति करके, कोई आरती करके, कोई पाठ प्रवचन करके। तो आज सबने संत ने अपने अपने पुण्य के योग से मनाया। आज आप सभी के लिए मात्र इतना ही। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्षमा करना और क्षमा करना और क्षमा मांगना। तो जल्दी से अभय मुद्रा बना लो। अब सुनो, पहले प्रतिकोण करा दो। सब जीवा कमल तुले मेरी सभी बूंदी सो मेरे सब जीवों को क्षमा करता। सभी